नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई शिवम नांदो अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ25 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क बेसिकली हमारे SSC CGL, SSC CHSL एवं SSC MDS में इसके चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तथा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है तथा इसी चैप्टर से हम एग्ज़ाम में नंबर गेन कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको और इसके एडवांस लेवल तक हम जाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन ये रहा। ए किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है तथा बी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। क्वेश्चन को हमने रीड करा तो क्वेश्चन में हमें यह समझ में आया कि किसी कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति ए और बी है। ए नाम का व्यक्ति है, वो कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है और बी नाम का व्यक्ति उसी कार्य को, जो ए कार्य कर रहा है वही कार्य बी कर रहा है और उसको करने में वो कितने दिन का समय ले रहा है, 15 दिन का समय ले रहा है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि दोनों व्यक्ति आपस में मिल जाएं तो वह कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो इसे हम करने की प्रोसेस यह होती है कि आखिर हमें यह याद करना होता है इस क्वेश्चन में कि आखिर कार्य कितना था जो ए भी कर रहा था और बी भी कर रहा था। तो कार्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो ए और बी द्वारा समय लिया जाता है उनका हम एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम निकलेगा हमारे लिए वही कार्य होगा कि ए और बी उस कार्य को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम कार्य निकालते हैं कि आखिर कार्य है कितना। तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम काय का लेंगे, ए किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय ले रहा है। जो ए नाम का व्यक्ति है वो कार्य करने के लिए कितने दिन का समय ले रहा है, 10 दिन का। बी नाम का व्यक्ति है, उसी कार्य करने के लिए कितने दिन का समय ले रहा है, 15 दिन का समय ले रहा है। अब सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि आखिर कार्य कितना था। तो कार्य ज्ञात करने के लिए हमें समय, दोनों समयों का एलसीएम लेंगे। समय कितना है, 10 और 15। इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार। अगर 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 15 को एज इट इज 15 लिख देंगे। अब दोनों संख्या में किसका भाग जा रहा, 5 का भाग जा रहा, तो 5 से भाग देंगे 1 बार, यहाँ 3 बार। अब इन दोनों संख्या में काय का भाग जा रहा, 3 का भाग जा रहा, 1 का एज इट इज 1 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3, 3 5 5 2 10 30। यह हमारा एलसीएम निकल के आया। यहाँ निकल के आया एलसीएम और जो निकल के आया ये हमारे लिए क्या निकला, टोटल वर्क। टोटल वर्क यह हमारे लिए टोटल वर्क का कार्य करेगा कि ए और बी के लिए कुल कार्य कितना था, 30। तो हम यहाँ 30 लिख देंगे। इसको जब तक हम साफ कर दें, अब देखेंगे कि ए नाम का व्यक्ति 10 दिन में कौन सा कार्य कर रहा था, 30। इसको यूनिट लिख दें यहाँ। ए नाम का व्यक्ति 30 यूनिट कार्य 10 दिन में कर रहा था और बी नाम का व्यक्ति 30 यूनिट कार्य 15 दिन में कर रहा था। तो हम यहाँ से एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं कि ए नाम का व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा था, 10 दिन में 30, तो एक दिन में 3 यूनिट प्रति डे कार्य कर रहा था। इसी प्रकार बी नाम का व्यक्ति 15 दिन में 30 यूनिट कार्य कर रहा था, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट प्रति डे। अब जो यहाँ एक दिन का कार्य निकला है ए का, तो हम इसको यह नहीं बोल सकते कि ए की कार्य क्षमता क्या होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में किया हुआ कार्य, वो उसकी कार्य क्षमता होती है। तो
ये क्या है, इसकी कार्य क्षमता निकल के आई, इसको हम कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं। और बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। ए और बी नाम के व्यक्ति यदि मिल जाए तो कितने दिन में कार्य करेंगे। एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, अर्थात यह है दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। अब हमें उनसे कितना काम करवाना है, 30 यूनिट, 30 यूनिट कार्य। एक यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में करेंगे 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20 और 5 दिन में 25 और 6 दिन में 30। तो हम क्या करेंगे, 5 का यहाँ टोटल कार्य में से एक दिन की कार्य का भाग दे देंगे तो दिन निकल के आ जाएगा। क्या किया हमने यहाँ, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता बराबर कुल समय। कुल कार्य कितना था, 30, कार्य क्षमता कितनी थी, 5, 30 में 5 का भाग दिया, दिन निकल गया है 6 दिन। यदि दोनों व्यक्ति मिल जाए तो उस कार्य को 6 दिन में करेंगे। आए समझ में। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि ए किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है तथा बी उसी कार्य को, अब उसी कार्य का मतलब यहाँ जो ए कार्य कर रहा था वही कार्य बी कर रहा है, करने में 15 दिन का समय लेता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। एक चीज जो नोटिस करना कि जो व्यक्ति जितने कम दिन में कार्य करेगा उसकी कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, जो व्यक्ति जितना अधिक समय लेगा उसकी कार्य करने की क्षमता उतनी कम होगी। तो ए नाम का व्यक्ति है 10 दिन, बी की अपेक्षा कम समय ले रहा तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा निकलेगी। और जो बी नाम का व्यक्ति है वो ए की अपेक्षा ज्यादा समय ले रहा है तो इसकी कार्य क्षमता देखो यहाँ कम निकल गया है। ये चीज अपन को नोटिस करना है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ अपने लिए यह चीज बहुत इफेक्ट डालेगी क्वेश्चन में और अपने लिए बहुत प्रॉफिट लाएगी। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए किसी कार्य को करने के लिए 20 दिन का समय लेता है तथा बी उस कार्य को करने के लिए 25 दिन का समय लेता है। तो दोनों व्यक्ति उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ उनका टाइम बदला है, बाकी क्वेश्चन एक ही है। उसमें दोनों की एफिशिएंसी उसकी कार्य क्षमता निकाल कर हमें यह ज्ञात करना है कि क्वेश्चन कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने करने का प्रयास किया होगा। मैं इस क्वेश्चन को अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ए किसी कार्य को करने के लिए 20 दिन का समय लेता है तथा बी उसी कार्य को करने के लिए 25 दिन का समय लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें सबसे पहले उनके समय से अपन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही हमारे लिए टोटल वर्क का कार्य करेगा। चलिए सबसे पहले एलसीएम अर्थात टोटल कार्य निकालते हैं। तो ए नाम का व्यक्ति है, कार्य को करने के लिए कितना समय ले रहा है, 20 दिन का समय ले रहा है। और बी नाम का व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए कितने दिन का समय ले रहा है, 25 दिन का समय ले रहा है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे काय का, 20 और 25 का। एलसीएम 2 का भाग लगाएंगे, इसमें कितनी बार, 10 बार गया। 25 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 25 को एज इट इज 25 ले देंगे। अब 10 में 2 का भाग जा रहा तो इसमें भाग देंगे कितनी बार, 5 बार। 25 को एज इट इज 25 लिख देंगे। अब 5 और 25 में काय का भाग जा रहा है, 5 का, तो हम 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, पचम 25। एक बार 5 का भाग लगाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ
यहाँ 1 आ जाएगा। हमें भाग तब तक देना है जब तक यहाँ अंत में 1 1 ना आ जाए। अब हमारे लिए एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 हमारे लिए एलसीएम निकल आया। लेकिन एलसीएम ही हमारे लिए यहाँ टोटल वर्ग का कार्य करेगा। टोटल वर्ग बराबर 100 यूनिट, यहाँ यूनिट बना लेंगे, ठीक है। हमारे लिए कार्य कितना निकल के आया, 100 यूनिट। अब ए नाम का व्यक्ति, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता, वो हमारे लिए कार्य क्षमता का काम करेगी। तो ए नाम का व्यक्ति 20 दिन में 100 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करेगा, 5 यूनिट प्रतिदिन। बी नाम का व्यक्ति उसी कार्य को अर्थात 100 कार्य को करने में 25 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो ए कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, 5 यूनिट, बी कितना कार्य कर रहा है, 4 यूनिट, अर्थात ए और बी द्वारा, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितने 9 यूनिट प्रति दिन कार्य कर रहे हैं ए और बी। और ए और बी को कितना कार्य करवाना है हमें, बल्कि 100 कार्य। तो हमने क्या बताया था कि दिन बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता या एक दिन का कार्य, या कि एक दिन में किए जाने वाला, एक दिन में किया हुआ काम। कुल कार्य कितना है, 100 यूनिट। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 5 4 9 यूनिट, यूनिट से यूनिट कट गए। 100 में 9 का भाग देंगे, 11 9 99, यहाँ 11 बार, यहाँ एक शेष रहेगा 1, और नीचे लिख देंगे 9, और यहाँ लिख देंगे दिन। अर्थात ए और बी मिलकर उस कार्य को 11 से 1/9 दिन में पूर्ण करेंगे। अब इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक न्यू टाइप बनेगा। चलिए ठीक है। अब हमने यहाँ क्या लिखा रहा था कि ए किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है तथा बी उसी कार्य को करने के लिए 25 दिन का समय लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ी एडिटिंग करेंगे और एक न्यू टाइप यहीं से बनाएंगे कि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में 11 सही 1/9 दिन लेते हैं तथा भी उस कार्य को करने में ए किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में 11 से 1/9 दिन लेते हैं। इसको हम साफ कर देंगे। इसको साफ करके एक बार क्वेश्चन में अच्छे से रीड करेंगे कि ए किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में 11 से 1/9 दिन लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज ऐसा लिख देंगे कि ए किसी कार्य को करने के लिए 20 दिन का समय लेता है, 20 दिन का समय लेता है।
और ए तथा बी उस कार्य को करने के लिए 11 सही 1/9 दिन लेती है। अब 11 सही 1/9 दिन को हम, ये कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को नॉर्मल भिन्न में हम चेंज करेंगे तो 1199 प्लस 1 100/9 दिन में, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? 100 सही 100/9 दिन। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इनका हमें जो पहले एलसीएम लेते थे उसी उन्हीं का इन्हीं दिनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे। अब यहाँ बटे में 9 है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एलसीएम 20 और 100 का एलसीएम लेना। 20 और 100 का एलसीएम क्या आएगा? 20 और 100 का एलसीएम 2 से भाग लगाया 10 बार, 2 से भाग लगाया 50 बार, 2 से भाग लगाया 5 बार, 2 से भाग 25। अब कहाँ से जाएगा? 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, फिर 5 से भाग लगाया 1 बार और 1 बार। भाग तब तक लगाना है हमें जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया? 100 यहाँ एलसीएम, लेकिन हमारे लिए टोटल वर्ग का कार्य करेगा 100 यूनिट। इसको साफ कर दूं जब तक। टोटल कार्य कितना निकल के आया? 100 यूनिट। फिर वही सवाल हो जाएगा हमारे लिए कि ए 100 यूनिट कार्य करने के लिए 20 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट प्रति दिन। अब इस तरीके की जब भी क्वेश्चन बने तो हमको 9 को इग्नोर करना है। हमारे लिए सिर्फ क्या लिखा है? 100। ए प्लस बी 100 यूनिट कार्य 100 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 1। अब 1 के साथ जो भी संख्या नीचे होगी, यानी 100/100 लिखेंगे तो भाग 1 बार जाएगा। अब इसका हमें उसके साथ क्या कर देना है? गुणा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 9। तो यहाँ क्या कितना निकल के आएगा? 9 यूनिट प्रति दिन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम ऐसे लिख देंगे कि टोटल कार्य कितना था? 100 यूनिट बटे दिन। दिन कितनी है? 100/9, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 9 चला जाएगा ऊपर, तो 1 यूनिट गुणे 9 बराबर 9 यूनिट। 9 यूनिट आ गया। ए कितने एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5 यूनिट। ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 9 यूनिट। यदि हम ए प्लस बी में से ए को घटा दें तो हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ बी के एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं। और सिंगल ए कितना कार्य कर रहा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट घटा देंगे तो 4 यूनिट। यह किसकी कार्य क्षमता निकाली जाएगी? प्रतिदिन बराबर बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो कार्य कितना था? 100 यूनिट। अब जी कार्य किसको करना है? बी को। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 4 यूनिट। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? इसमें 4 का भाग दे देंगे। टोटल कार्य बटे कार्य क्षमता बराबर कुल दिन। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी। 100/4 बराबर 25 दिन। पिछले प्रश्न में क्या था कि बी द्वारा कितना समय लिया जा रहा था? 25। तो देखो यहाँ क्रॉस चेक हो गया कि बी द्वारा 25 दिन का समय लिया जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और इसके आगे स्टेप बनेगा कि ए और बी किसी कार्य को फलाने फलाने दिन में करते हैं या कुछ भी समय है उनका, और ए कार्य करने से या कार्य करने के पहले या बाद में बीच में कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य जो व्यक्ति कार्य करने के लिए रह गया उसने कितने दिन में किया। चलिए इस तरीके की और टाइप को हम आगे पढ़ते हैं। ए किसी काम को
10 दिन में करते हैं तथा बी सी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है तथा वह दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी द्वारा कितने समय में पूर्ण किया गया है। तो आपके सामने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को करने में 10 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है तथा बी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है तथा वह दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी कितने समय में पूर्ण करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस पिछले क्वेश्चन की तरह हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि हमारे लिए कुल कार्य करने के लिए है कितना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो ए द्वारा कितना समय लिया जा रहा है 10 दिन, बी कितना समय ले रहा है 15 दिन। 10 और 15 का एलसीएम क्या निकलेगा, 10 और 15 का एलसीएम 2 का भाग लगाएंगे 5 बार, यहाँ 15 एज इट इज लिख देंगे, 5 का भाग लगाएंगे 1 बार, यहाँ 3 का भाग लगाएंगे तो 1 और 1। एलसीएम हमारे लिए 15 तिया 15 दूनी 30 एलसीएम निकल के आएगा हमारे लिए। अर्थात टोटल कार्य कितना है हमारे लिए करने के लिए 30 यूनिट। ए 10 दिन में 30 यूनिट कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 3 यूनिट प्रति डे या दिन। 15 दिन में कितना कार्य कर रहा है 30, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 2 यूनिट प्रति दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोनों ने मिलकर, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम करके चला जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक तो साथ में काम किया, तो 3 दिन में कितना कार्य किया होगा ए और बी ने। ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा 3 यूनिट प्लस के 2 यूनिट, अर्थात 5 यूनिट एक दिन में किया होगा। तो 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे बराबर 15 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 15 यूनिट। टोटल कार्य कितना है 30 यूनिट, तो शेष कार्य कितना बचा होगा करने के लिए, शेष कार्य 30 यूनिट माइनस के 15 यूनिट बराबर 15 यूनिट। अब जिस शेष कार्य बचा हमारे पास 15 यूनिट, अब ये तो काम करके चला गया, अब शेष कार्य किसने किया, जो रह गया, कौन गया बी रह गया, तो 15 यूनिट कार्य किसने किया होगा बी ने। अब बी ने कितनी कार्य क्षमता से किया होगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से किया होगा, तो कुल कार्य बच जाएगा कितना 15 यूनिट।
अब कौन सी क्षमता से होना है, 2 यूनिट के हिसाब से, तो यूनिट से यूनिट कट गए, 7 दूनी 14, 15 यूनिट बट्टी 2 यूनिट, यूनिट से यूनिट कट गए, इसका भाग देंगे इसमें 7.5 दिन, या इसको हम ले सकते हैं 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन बाद बी जो भी शेष कार्य रह गया था उसको हम पूर्ण कर लेंगे, या बी द्वारा उसको पूर्ण कर लिया गया हो। यदि पूछे कि कार्य करने में कुल कितना समय लगा, तो बी द्वारा शेष कार्य करने में 7 सही 1/2 दिन लिए गए, और 7 में मिलकर कार्य कितने दिन किया, 3 दिन। तो कुल समय पूछे तो कुल समय क्या हो गया कार्य करने का, कुल समय 3 प्लस की 7.5 अर्थात 10.3 10.5। कैसा लगा यह सवाल, एक बार आप जरूर अपने से करें, 2 मिनट का तो मैं आपको टाइम देता हूँ, इसको आप समझें। दोस्तों आपके सामने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, चलिए इसको हम रीड करते हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइए, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने काम कितने दिन के बाद छोड़ा, यदि ए और बी उस कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं। यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये है कि कार्य ए और बी दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं, वो काम करने के बीच में ए नाम का व्यक्ति उस कार्य को बीच में छोड़ देता है, तथा उस कार्य को किसके द्वारा शुरू से लेकर लास्ट तक पूर्ण किया गया होगा, बी द्वारा। हम यह बोल सकते हैं कि उस कार्य को करने में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ कौन रहा, बी रहा। ठीक है, यह चीज यहाँ अपन नोटिस करेंगे। और यहाँ यह बताया गया कि ए उस कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता था तथा बी उस कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता था। तो हमें सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि हमारे लिए टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम से निकालते हैं। तो आइए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना निकलेगा, 10 और 15 का एलसीएम 2 का भाग लगाएंगे 5 बार, इसमें 15 में भाग नहीं जाता तो 15 को एज इट इज 15 लगा देंगे। अब 15 और 5 में कितनी का भाग जा रहा, 5 का, तो 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार, यहाँ कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे, 1 को एज इट इज 1 लिख देंगे, तो 3 का 1 बार भाग चला गया। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 5 दूनी 10 या 30 हमारे लिए एलसीएम निकल के आया। एलसीएम को हम क्या बोल देंगे यहाँ, टोटल वर्क। ए नाम का व्यक्ति है, उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा, 10 दिन का, तथा बी उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा, 15 दिन का। इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 30। ठीक है, 30 क्या है हमारे लिए, टोटल कार्य है। ए नाम का व्यक्ति 30 कार्य 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। बी नाम का व्यक्ति 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो हम यह बोल सकते हैं कि बी ने शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ मिलकर काम किया, या बी ने शुरू से लेके अंत तक कार्य किया। कितने दिन कार्य पूरा होगा, 9 दिनों में। तो हम बोल सकते हैं कि कार्य शुरू से लेके अंत तक कुल 9 दिनों में पूरा होगा, और हमारे साथ कौन था कार्य करने में, बी था। तो हम बोल सकते हैं कि 9 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, बी द्वारा किया गया कुल काम कितना हुआ, 9 दिन में, 9 दिन किया। एक दिन में कितना कार्य कर रहा, 2 तो कितना काम किया उसने, 18 काम कर लिया। अब कुल कार्य में से बी द्वारा किया गया कार्य हम घटा देंगे, शेष कार्य कितना बचा, शेष काम 30 माइनस के 18 बराबर 12। अब यह 12 कार्य किसने किया, 12 काम ए ने किया, और ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 काम कर रहा है।
तो 12 काम करने में कितना समय लेगा? 12/3 4 दिन, अर्थात 4 दिन में बी द्वारा 12 काम किया गया होगा। तो हमें उसका आंसर क्या मिला कि 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। एक बार वो समझेंगे, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिनों में पूर्ण होता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा? यदि उनके काम करने के दिन 10 और 15 दिन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 30 निकल के आया। एक दिन की कार्य क्षमता 3 निकल के आई। बी की कार्य क्षमता कितनी निकल आई? 2 निकल के आई। अब हमें क्वेश्चन को हमने जब रीड किया तो हमें यह ज्ञात हुआ कि कार्य शुरू से होने तक अंत तक किसने हमारे साथ कार्य किया? बी ने किया। बी एक दिन कितना कार्य कर रहा है? 2 यूनिट। तो उसने 9 दिन में कितना कार्य किया होगा? 18 यूनिट। टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 30 यूनिट। 30 में से हम बी द्वारा किया हुआ कार्य 18 यूनिट घटा देंगे, तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि जो शेष कार्य 12 बचा है वो किसने किया? ए ने किया। और ए एक दिन कितना कार्य कर रहा था? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट कार्य करने में कितना समय लेगा? 4 दिन। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि कार्य शुरू होने के 4 दिन के बाद ए ने हम कार्य करना छोड़ दिया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो न्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। इसको हम साफ करते हैं और एक न्यू टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं। न्यू टाइप के साथ हम एक न्यू क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा 3 व्यक्ति कार्य करने के लिए होंगे तथा कार्य शुरू होने के कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देगा। तो और हमें इसमें यह ज्ञात करना है कि कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो आपके सामने यह रहा एक क्वेश्चन है जो उसी टाइप पर बेस्ड है। तो आइए हम क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को करने में 10 दिन तथा बी उसी कार्य को करने में 12 दिन तथा सी उसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है तथा कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूर्ण हुआ, हमको यह याद करना है। यहाँ एक चीज समझने को है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को, उसी से हमें ये समझना पड़ेगा जो उसी शब्द है ना, जो उसी जो लिखा है एक शब्द, उसी कार्य को करने में, तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि कार्य सेम है लेकिन उन व्यक्ति द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग कार्य क्षमताओं से उस कार्य को किया जा रहा है। तो हम आखिर उस कार्य को निकालेंगे कैसे? एलसीएम द्वारा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे कि ए द्वारा कितना समय लिया जा रहा है उस कार्य को करने में? 10 दिन। बी द्वारा कितना समय लिया जा रहा है? 12 दिन। और सी द्वारा कितना समय लिया जा रहा है? 15 दिन। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 10 का और 12 का और 15 का। यह अपने रफ कॉपी में आप लोग कीजिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क के अधिकतर क्वेश्चन जो भी बनते हैं एग्जाम में उनमें एलसीएम 30, 60, 120, 180 ऐसा बनता है। तो आपको इससे टाइम सेव करने में बहुत मदद मिलेगी। एलसीएम की मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, जो उसके लिए हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर स्पेशल पढ़ेंगे। यहाँ बेसिकली हम यह समझेंगे कि टाइम एंड वर्क में एलसीएम कैसे लिया जाता है। 2 का भाग लगाएंगे 5 बार, यहाँ 6 बार गया। 15 में 2 का भाग लिया था तो 15 को एज इट इज 15 लिख देंगे। अब 2 का भाग काय में जा रहा है? 6 में, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। 6 में गया 3 बार, 15 को एज इट इज 15 लिख देंगे। अब 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ 5 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 5 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब यहाँ 5 रहेगा तो 5 में 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार, इसको एज इट इज 1 ही लिख देंगे तो इसको 5 में 1 बार। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया? 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना निकल के आया? 60। यह हमारे लिए काय का काम करेगा? टोटल वर्क का कार्य करेगा।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी और सी के लिए टोटल कार्य कितना था 60 यूनिट। 60 टोटल वर्क था, या यूनिट लिखते हैं, टोटल वर्क लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझेंगे कि एक 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 6 कार्य करेगा। बी कितना कार्य कर रहा 12 दिन में 60, उसी का देखिए मतलब निकलेगा कि उसी जो है ना 60 काम ए के लिए है, 60 बी के लिए, 60 सी के लिए। तो बी कितना कार्य करेगा 5, सी कितना कार्य करेगा एक दिन में 4 कार्य करेगा। ठीक है, यह क्या निकल के आ गई ए बी सी की कार्य क्षमता की, एक दिन में ए इतना कार्य कर रहा, बी इतना काम कर रहा, सी इतना काम कर रहा। अब उसने हमसे पूछा है कि कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, तो हम यहाँ इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि ए द्वारा एक दिन में जो भी कार्य किया गया होगा, कितना कार्य किया जा रहा 6, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा ए 12 काम करेगा। तो टोटल कार्य में से ए द्वारा किया गया हुआ कार्य हम घटा देंगे। ठीक है, जो भी शेष कार्य बचेगा उस कार्य को किसने किया बी और सी ने, तो बी और सी की मिला के जो भी कार्य क्षमता होगी टोटल वर्क में से जो शेष कार्य रह गया था उसमें से उनकी कार्य क्षमता का हम भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए द्वारा, तो 2 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, यहाँ इसको करेंगे क्वेश्चन को कि 2 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया 2 दिन में, कितना कार्य किया गया 6 दूनी 12 कार्य किसके द्वारा किया गया जी ए द्वारा। तो शेष कार्य कितना बचा होगा, टोटल वर्क कितना था 60 में से 12 हमने घटा लीजिए, कितना बचा 48। अब है 48 कार्य किसके द्वारा किया गया, ये तो कार्य छोड़, ये तो कार्य 2 दिन कार्य करके चला गया, तो शेष कार्य किसने किया बी और सी ने। तो बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी द्वारा एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन का कार्य एक दिन में कितना कार्य करेंगे 5 और 4 9, 5 प्लस के 4 बराबर 9। ठीक है, शेष कार्य कितना रह गया 48। अब 48 काम 9 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से कितने दिन में किया जाएगा, 9 बना 45, यहाँ 3 बची, यहाँ 9। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते, इसको क्या और शुद्ध करेंगे इसको, तो 5 प्लस के 1/3 दिन, अर्थात 5 सही 1/3 दिन। तो बी और सी द्वारा 5 सही 1/3 दिन में यह कार्य किया जा चुका होगा। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को समझा दूं मैं, एक इसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ये कार्य जुड़कर चला जाता है। शेष कार्य बी और सी द्वारा कितने दिन में पूर्ण किया गया। शेष कार्य हमने 2 दिन का कार्य निकाला जो बी द्वारा किया गया 6 दूनी 12, इसको हटा दिया। 48 काम या किसके द्वारा किया गया बी और सी द्वारा, 9 बना 45, 3 बची, 3/9 हो जाएगा, तो 1/3 वो निकाल के आ जाएंगे, 5 से 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक बेस्ट अप्रोच